नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी ट्रिपल एससी पैट भर्ती परीक्षा 2025 क्यों इस बार आप सभी लोगों के लिए देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और इस बार कितना आप लोग सेफ स्कोर लेकर के चलो, जिससे आप आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट से कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी जिसमें आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओ। और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है अब बहुत ही जल्दी आने वाली। अगर अभी तक आप लोगों ने पैट का फॉर्म नहीं भरा है तो पैट का फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि पैट का अगर आप लोगों ने इस बार एग्जाम नहीं दिया तो बाद में सिर्फ और सिर्फ आप लोग पछताने का काम करोगे। फिर आपके मन में एक ही प्रश्न रह जाएगा कि इतनी एज होने के बावजूद भी हमने यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म है वो नहीं भरा। तो क्यों जरूरी है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ है जुड़ जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट में अगर आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए सॉल्ड पेपर। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है जो आपकी स्क्रीन पर सो रही, जिसमें आपको हिंदी, सामान्य ज्ञान है, मैथ, रीजनिंग की चैप्टर वाइज है सॉल्ड पेपर मिलने वाले। क्योंकि पिछली जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षाएं हुई हैं उनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और लेटेस्ट जो आपकी नई पैटर्न 2025 में जो आपकी परीक्षा होने वाली उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको इस बुकों में कवर किया गया। तो किरण पब्लिकेशन की बेहतरीन बुकें जो मार्केट में मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको सजेशन कर दिया। अगर आप इन बुकों को परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो यहाँ से भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और टैग प्रोडक्ट में भी मैंने इनकी लिंक है वो लगा दीजिएगा। तो चलिए अब मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में जो मेन जानकारी जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप लोग जरूरी है और यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2000 परीक्षा ये हर साल उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाती है और ये यूपी ट्रिपल एससी के आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। पिछली बार 2023 में परीक्षा ये आयोजित की गई थी, 2024 में ये परीक्षा आयोजित है नहीं की गई है, किन्हीं कारणों के बस है। ठीक है, इस बार जिसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 जून 2025 है और ये इसके जो फॉर्म भरना हो गए थे वो आपके 14 मई 2025 से लगातार इसके फॉर्म में भरे जा रहा है। इसमें जो एज है वो 18 से 40 साल तक एज रहने वाली है। किसी भी कैटेगरी से अगर आप लोगों की एज अगर 40 साल तक नहीं हुई है तो आप लोग इसका फॉर्म में भर सकते हो। इसकी योग्यता मात्र 10th पास, अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर दीजिएगा। जैसा ज़्यादा भी इसकी योग्यता नहीं ली जाती, ग्रेजुएशन लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग सोचते ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन नहीं ली जा रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैट पर, हाई स्कूल पर ये परीक्षा आपकी आयोजित हो जाती है। पैट टेस्ट देना क्यों है जरूरी, तो सबसे ज़्यादा इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा कि पैट इस बार हर कैंडिडेट को देना जरूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो सिविल में, ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा निकाली जाती हैं वैकेंसियां, तो उनके लिए पैट देना इस बार इसलिए जरूरी है क्योंकि जो 2025 का जो पैट है इसकी वैधता अब 3 साल रहने वाले हो। क्योंकि इससे पहले जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पैट की पैट हुए हैं उनकी सभी की जो मान्यता है, वैधता है, वो 1 साल रही है। लेकिन अगर आप इस बार पैट नहीं देते हो तो अगले 3 साल तक है जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के द्वारा उसमें 2025 से लिए जाएंगे। अगर आप 2026 का दोगे तो फिर वो अगले 3 सालों के लिए मान्य रहेगा। तो इसलिए आप अगले साल का इंतजार ना कीजिएगा, आप इसी साल दे लीजिएगा क्योंकि 2025 से बहुत सारी वैकेंसियां हैं वो इस बार आने वाली हो। 2023 का पैट हुआ था उससे भी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी आयोजित होने वाली परीक्षाओं में वास्तव में सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो तो ये पैट देना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी बात के लिए अगर आप अभी नहीं दोगे तो 3 साल तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि काश हम फॉर्म भर देते तो पैट का परीक्षा दे लेते, और अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छा स्कोर भी कर ले जाओगे। ठीक है, अभी कितना स्कोर करना पड़ेगा वो भी अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एग्जाम कब तक होगा, तो इसका एग्जाम के लिए आपको थोड़ा टाइम मिलेगा और इसके लिए आपको लगभग 6 से 7 महीने का पर्याप्त समय मिल जाए। क्योंकि पिछली बार जो 2023 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी समय है वो मिल गया था पैट 2023 में। अभी तो इसके जून में फॉर्म भरे जा रहे, तो इसके लिए आप ये मान करके चलो कि जो इसका जो एग्जाम होगा वो नवंबर तक, ठीक है, नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। इससे पहले संभावना नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का परीक्षा है वो आयोजित हो जाए। इसमें आप नहीं, इसमें बहुत सारे
मतलब बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर जितने यूपी से बिलोंग करने वाले हर एक कैंडिडेट इसका फॉर्म भरते हैं। ठीक है, चलिए कितना स्कोर करना पड़े, कौन कौन सी भर्तियों के लिए पैट है जरूरी। सबसे ज़्यादा तो यही बेसी बात का जरूरी है कि पैट कौन कौन सी भर्तियों के लिए जरूरी है। तो पैट के लिए मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा A to Z जितनी वैकेंसी निकाली जाती हैं वो उसमें सब में पैट है वो जरूरी है। ठीक है, RO को छोड़ दीजिएगा, बाकी के सभी इसमें सभी के लिए, चाहे वो आपका लेखपाल हो, BDO हो, ASO हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ठीक है, कनिष्ठ सहायक हो, लोअर PCS को, यानी A to Z जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं वो यूपी ट्रिपल एससी आयोजित करता है। हर एक भर्ती परीक्षा के लिए ये आपका पैट टेस्ट देना जरूरी होता है, और टेस्ट में जितना अच्छा स्कोर हो आपका होगा उतनी आप लोग हर एक एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे। क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा तो नोटिफिकेशन आता नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की वैकेंसी मान है जिसमें सबसे ज़्यादा पद आते हैं। अब इस बार संभावना नहीं कि 7700 से अधिक पद हैं वो आपके इस बार आने वाले हैं लेखपाल के लिए। बाकी के सब में थोड़े थोड़े पोस्ट आते हैं, किसी में 3000, किसी में 3500, किसी में 300, किसी में 400, इस तरीके के आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये सोच के चलना है कि जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जितना अच्छा स्कोर आपका होगा उतनी आप लोगों की परसेंटाइल अच्छी होगी। जब ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल आपकी होगी तो आप लोग आने वाले जितने भी जो नोट, मतलब जब ये मान लीजिएगा कि जो पैट है ये पीरियड जितना मेंस होगा उसमें सब में आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे, फिर आप लोग उसका फॉर्म में भर पाओगे। क्योंकि पैट इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि जिससे जो भीड़ है ना वो छट जाए, और जो मुख्य परीक्षा होती है उस मुख्य परीक्षा के लिए उतनी तैयारी करने वाले स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाएँ जिन्हों को वास्तव में है। क्योंकि देखो सब लोग पैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अगर आप मेहनत करोगे, मन लगा करके पढ़ाई करोगे तो पैट में आप लोग अच्छा स्कोर है जरूर कर ले जाओगे। आपको लोगों को भी देखो 100 नंबर का तो पेपर है, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये नहीं कि आप लोगों को टारगेट दिया जा रहा है कि 60 नंबर 70 नंबर इतना आप लोग कर लो तो हर आने वाले जो भी वैकेंसी आएंगी, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मुख्य परीक्षा के, उसमें आप सब में शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। तो ये मत सोचो कि 60-70 नंबर पर हम शॉर्ट लिस्ट हो जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। जो वास्तव में पढ़ाई करता है वो सारे के सारे कैंडिडेट सिलेक्शन लेते जा रहे हैं। आप ये सोचो कि हम बेरोजगार, वैकेंसी नहीं, देखो वैकेंसी आ रही है, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर आप लोग बेरोजगार रह भी जाओगे। अगर वास्तव में अगर टाइम पास करते हो तो फिर आप लोग ये मत सोचा करो कि लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं लो, ऐसा थोड़ी सिलेक्शन हो जाता है। मेहनत करनी पड़ती है। आप खुद सोचो, जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहा है उसने तो मेहनत की होगी, वो भी कैंडिडेट आपके साथ पढ़ रहा होगा, फिर कहते हैं किस्मत थी उसका सिलेक्शन हो गया। इन किस्मतों की बातों को छोड़ दीजिएगा, कम से कम अपने आप झांक करके आप लोग देखो कि आपने जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे प्रॉपर आप लोगों ने उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत की है। अगर आपने वास्तव में मेहनत की हो और आपका सिलेक्शन ना हुआ तो वो एक अलग बात हो जाती है, वो एक बदकिस्मती हम मान सकते हैं। लेकिन आपने प्रॉपर उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 6 महीने भी मेहनत की नहीं होगी ना, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओ। आप, मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने अगर अपने पर्याप्त 6 महीने का समय दे दिया, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन उस एग्जाम में हो जाएगा। तो आप जितना अच्छा स्कोर हो सके उतना अच्छा स्कोर करने का आप लोग टारगेट करो। चाहे आप लोग 80 नंबर का टारगेट सेट करते हो, 85 का करते हो, 90 का करते हो, जितने का भी आप लोग सेट करो उतने का सेट करके चलो, अच्छे से अच्छा स्कोर करो। क्योंकि 2023 वाला पैट का आप लोगों ने पेपर देखा था कि किस तरीके का पेपर पूछा गया था और उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का इस बार स्कोर कम ही आया है। ठीक है, जिससे पिछली बार जो एवरेज दिख रहा है कि हर एक एग्जाम में अगर किसी के 35 से 40 नंबर भी है ना, तो 2023 वाला वो शॉर्ट लिस्ट होता जा रहा है हर एक एग्जाम के लिए। तो इस बार का पेपर का लेवल आने वाले समय बताएगा कि पेपर का लेवल है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो पैट में आप लोग जितना अच्छा स्कोर करें आप लोग उतना अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।